बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, अल्लाह ताला का नाम लेकर जो है वो वीडियो का आगाज़ करते हैं। 2011 का पास पेपर सॉल्व करने लगा हूँ एनईडी का। इसमें कुछ ऐसे एमसीक्यूज़ भी आएंगे जिनकी शॉर्ट ट्रिक्स होंगी, तो वो आपको साथ में बता दूँगा। जिनकी शॉर्ट ट्रिक्स नहीं होंगी उन्हें एक्सप्लेन करूँगा, उन्हें करके दिखाऊँगा किस तरह से सॉल्व होना है। तो हाफ पास पेपर को सॉल्व कर रहा हूँ, 12 एमसीक्यूज़ इस पार्ट में कर रहा हूँ और 12 एमसीक्यूज़ नेक्स्ट वीडियो में जो है वो सॉल्व करके आपको शो करूँगा। चलें स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। फर्स्ट एमसीक्यूज़ है, इफ़ अ कॉइन इज़ टॉस्ड ट्वाइस। एक कॉइन है मेरे पास, एक सिक्का है। अब सिक्के में दो ऑप्शंस होते हैं। सिक्के में क्या ऑप्शंस होते हैं? या तो हेड का ऑप्शन होता है या टेल का। इसे टॉस किया गया है दो दफ़ा, ट्वाइस यानी दो दफ़ा, 2 टाइम्स, दो दफ़ा इसे टॉस किया गया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन हेड। इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि एक दफ़ा लाजमी हेड आए। जब भी दो दफ़ा हम टॉस करें तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी कि एक दफ़ा हेड आए। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ समझा दूँ आप लोगों को। जब भी यहाँ पर कहा जाएगा ना ट्वाइस, 2 टाइम्स यानी, तो 2 फैक्टोरियल किसके इक्वल होता है आप ये बताएं? 4 के। तो आपने 4 का सेट बनाना होगा। अब मैं बताता हूँ कि 4 का सेट किस तरह बनेगा। अगर यहाँ पर कहा जाएगा 3 थ्राइस, तो 3 का फैक्टोरियल क्या होता है? 6, तो 6 सेट बनेंगे। अब 4 का सेट कैसे बनेगा वो आपको बता देता हूँ। 4 का सेट कुछ इस तरह बनेगा। एक मैंने कॉइन को टॉस किया तो मेरा आ गया हेड हेड। दो दफ़ा टॉस कर रहा हूँ ना, दो दफ़ा टॉस कर रहा हूँ तो क्या हुआ कि हेड हेड आ गया। यही कह रहा है, इफ अ कॉइन इज टॉस ट्वाइस। दो दफ़ा इसे टॉस किया, हेड हेड आया एक में, ये पॉसिबिलिटी है। दो दफ़ा टॉस किया तो टेल टेल आ गया, पॉसिबिलिटी है भाई। ये हो सकता है फर्स्ट टाइम हेड आ जाए और सेकंड बारी जब मैं टॉस करूं, दो दफ़ा करना है, तो टेल आ जाए। और लास्ट वन क्या है कि भाई फर्स्ट टाइम टेल आ गया और लास्ट टाइम जो है दूसरी दफ़ा टॉस किया तो हेड आ गया। ऐसे स्टूडेंट्स जिनको ये सीक्वेंस समझ में नहीं आई, देखें 4 सेट बन गए, 1 2 3 4। अगर जिनको ये एमसीक्यू समझ नहीं आया वो दोबारा एक दफ़ा समझ लें। मेरे पास एक कॉइन है, उसे टॉस कर रहा हूँ मैं, दो दफ़ा जो है वो मुझे कहा गया कि इस टॉस ट्वाइस, दो दफ़ा उसे टॉस करना है। ट्वाइस का मतलब है 2 टाइम्स, 2 का फैक्टोरियल लिया 4 सेट बनेंगे इसमें। अब मैं आपको बता देता हूँ कि ये हेड हेड मैंने क्यों लिखा है। यानी मैंने पहली दफ़ा जब टॉस किया तो हेड आया, दो दफ़ा करना है आपने, दूसरी दफ़ा टॉस किया तब भी हेड आ गया। एक पॉसिबिलिटी ये कि भाई ये भी हो सकता है। फिर मैंने टॉस किया, टेल आ गया, फिर टॉस किया तो टेल आ गया, दूसरी पॉसिबिलिटी ये भी है। मतलब पॉसिबिलिटीज़ हम डिस्कस कर रहे हैं कि क्या क्या पॉसिबल हो सकता है। थर्ड पॉसिबिलिटी ये कि एक पहली दफ़ा टॉस किया तो हेड आया, दूसरी दफ़ा टॉस किया तो टेल आ गया। चौथी पॉसिबिलिटी ये है कि पहली दफ़ा टॉस किया तो टेल आ गया, सेकंड टाइम टॉस किया तो हेड आ गया। तो ये 4 पॉसिबिलिटीज़ ही बन रही थी। और 4 पॉसिबिलिटीज़ किस तरह पता चला कि 4 ही बनेंगी? वो 2 फैक्टोरियल से पता चला। और 2 फैक्टोरियल कहाँ से आया? ट्वाइस, इस यहाँ से। अगर यहाँ थ्राइस होता तो 3 फैक्टोरियल होता, तो 6 टाइम्स जो है ना वो चीज़ें बनती। अच्छा, अब आप ऑप्शन ढूंढ लें कि ऐसे कौन से ऑप्शन हैं जिनमें जो है वो हेड आ रहा है, लाजमी हेड आ रहा है एक दफ़ा। इन्होंने कहा है ना एटलीस्ट वन हेड, एक हेड लाजमी आना चाहिए। तो एक ऑप्शन ये, एक ऑप्शन ये, एक ऑप्शन ये, मतलब इन 3 ऑप्शन ऐसे मिले मेरे को जिनमें लाजमी हेड आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा, तो मैंने लिख दिया 3। टोटल ऑप्शंस कितने हैं? 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर बी। इंशाल्लाह आपको, आई होप कि आप अंडरस्टैंड कर गए होंगे इस चीज़ को। सेकंड एमसीक्यूज है, इफ़ रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2p प्लस 10x, ये इक्वेशन दी हुई है, आर इक्वल देन, यानी रूट्स आर इक्वल। रूट्स कब इक्वल होते हैं? जब d इक्वल टू 0। d का फॉर्मूला क्या है? बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 होगा। तो b कहाँ से निकलेगा? b ये है आपका, ये वाली चीज़ है b, ये वाली चीज़ है c, और ये यहाँ पे कुछ नहीं लगा हुआ, यानी ये है a इक्वल टू 1। यहाँ कुछ नहीं लगा होता तो 1 लगा होता। तो b की जगह मैं चीज़ें पुट कर दूँगा, ये पूरी इक्वेशन 2p प्लस 10 होल स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 1, c की वैल्यू पुट कर दूँगा p स्क्वायर प्लस 5 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करूँगा, डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ, a प्लस बी का फॉर्मूला लगेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ, 4p स्क्वायर 40 हो जाएगा प्लस 100 हो जाएगा, 4p स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4 5 20,
ये 4p² कैंसिल है, यहाँ पे ये देखें प्लस का साइन माइनस, ये कैंसिल हो जाएंगे। तो ये सॉरी यहाँ पे p आएगा। अच्छा, तो आप 40p + 80 = 0। तो यहाँ से जो है p की वैल्यू निकालेंगे आप, तो -80 / 40 कैंसिल होगा तो -2 आ जाएगा, -2। तो p की क्या वैल्यू आ गई, -2। इस तरह से आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा। अच्छा, इसकी कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है। स्टूडेंट्स कहते हैं यार इतना लंबा मेथड है, मैं कैसे अप्लाई करूँगा, इसमें तो बहुत ज़्यादा टाइम चला जाएगा। तो जिसकी शॉर्ट ट्रिक नहीं है तो नहीं है। ई कैट में भी आप जाएंगे तो स्टूडेंट टीचर्स होंगे इसी तरह पूरा सॉल्व कर रहे होंगे, जिनकी शॉर्ट ट्रिक होगी वो आपको बताएंगे। अच्छा, एक चीज़ बता दूँ आपको, जो मैं 2011 का पेपर सॉल्व कर रहा हूँ, इसके MCQs की सीक्वेंस चेंज हो सकती है। आप अपना खोल के बैठें तो आपकी अरेंजमेंट चेंज होगी, लेकिन MCQs यही होंगे। MCQs नंबर 3 है हमारे पास, ये है कि द सर्कल विद सेंटर O, एक सर्कल है उसका सेंटर O है। सर्कल में ड्रॉ कर लेता हूँ, सेंटर O नाम रख दिया मैंने। हैविंग 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स हैं A और B विद रेडियस R रेडियस के साथ 2 पॉइंट हैं। तो मैंने फर्स्ट वन ये R रेडियस A पॉइंट ड्रॉ कर दिया, सेकंड वन R रेडियस के साथ B कर दिया। कह रहे फाइंड एरिया ऑफ AB। अब यहाँ तो ये वाला एरिया निकाल लो, OAB, ये एरिया पूछ रहा है, यहाँ पर ये वाला एरिया बता दो आप उसको। तो सर्कल का तो जो एरिया होता है, सर्कल ऑफ एरिया πr² होता है। अब इस केस में क्या हुआ है, हाफ हो गया ना, सर्कल का हाफ हो गया, तो इसको 2 से डिवाइड कर दो। समझ आई मेरी बात? सर्कल का एरिया है πr², लेकिन वो कंप्लीट सर्कल का फॉर्मूला है। ये जो एरिया है ये कंप्लीट सर्कल का फॉर्मूला है, लेकिन अगर इसका हाफ सर्कल का एरिया चाहिए तो 2 से डिवाइड कर दो इस चीज़ को, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ये बहुत आसान था। अब ये जो आपके सामने MCQs आ रहा है, इसकी शॉर्ट ट्रिक है, द इसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स की इसेंट्रिसिटी निकालनी, इक्वेशन दी हुई है। अगर आपका सेकंड ईयर का मेथड आपके जहन में हो तो मैं क्या करूँगा, इक्वेशन में से A² B² निकालूंगा, देन इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला लगाऊँ। तो मैं इतना पागल हूँ कि मैं इतना टाइम कंज्यूम करूँ, मुझे और भी MCQ सॉल्व करना है। तो इसकी शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बताता हूँ। इलिप्स की इसेंट्रिसिटी अगर आपको पता हो, आपके टीचर्स ने लाजमी आपको बताया होगा सेकेंड ईयर के कोर्स में पढ़ाते हुए कि इसेंट्रिसिटी हमेशा 1 से छोटी होती है, 1 से छोटी होगी इलिप्स की इसेंट्रिसिटी हमेशा 1 से छोटी होती है। तो अब मैं ये 4 ऑप्शन है ना, चारों में देखूंगा कि 1 से छोटा नंबर कौन सा आ रहा है। तो 3/5.6 आ रहा है, 1 से छोटा आ रहा है। मैं लिख देता हूँ आपके आसानी के लिए, ये 0.6 आ रहा है। 5/3 1.66 आ रहा है आपके आसानी के, ये तो है ही 9, 1 से बड़ा है। 5/4 चेक करता हूँ, 5/4 1.25। अगर आप नोट करें ये तीनों ऑप्शन, ये भी 1 से बड़ा है, ये भी 1 से बड़ा है, ये भी 1 से बड़ा है। तो मैंने कहा इलिप्स की इसेंट्रिसिटी हमेशा 1 से छोटी होगी, लाजमी बात है। तो ये छोटा नंबर आया 1 से, यही आंसर है। मैं क्यों इतना टाइम ज़ाया करूँ, मैं पूरी इक्वेशन को सॉल्व करूँ, डायरेक्ट आंसर पता चल गया, शॉर्ट ट्रिक है ये। तो अगर आपको शॉर्ट ट्रिक पे अभी तक समझ नहीं आई, आप लॉन्ग मेथड से जो है इसे सॉल्व करें, आपका आंसर यही आ रहा होगा। देन शॉर्ट ट्रिक को देखें, इंशाल्लाह आपको 100% यकीन हो जाएगा वाकई में शॉर्ट ट्रिक है। अगर यहाँ पे हाइपरबोला बोला जाता तो हाइपरबोला के केस में क्या होता है, वो 1 से बड़ा होता है, तो ऑप्शंस वो चेंज कर देते फिर यहाँ पे। और MCQ नंबर 5, लिमिट x टेंड्स टू 0 और ये फलां फंक्शन दिया हुआ है। अच्छा, इसकी भी शॉर्ट ट्रिक है, मज़े की बात, शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बताता हूँ। लिमिट x टेंड्स टू 0 हो e⁻ ax - 1/x। ये वाली चीज़ अगर आपको दिखे, क्या कहा मैंने, ये वाली चीज़ अगर आपको दिख रही है तो e⁻ ax है ना, x के साथ जो कुछ लगाओ a, वो हमेशा आपका आंसर होगा। यानी a इज़ द आंसर, a इज़ ऑलवेज आंसर, योर आंसर। तो इस एक केस में यहाँ पे क्या लगा हुआ है, 3 लगा हुआ है। 3 को आंखें बंद करके बंद कर दो, लगा दो टिक, यही आंसर होगा। शॉर्ट ट्रिक है ये आपकी। ई कैट एप्टीट्यूड टेस्ट में किसी कोचिंग में टेस्ट वो ले लें एडमिशन, आपको यही ट्रिक्स बताएगा। क्योंकि मैं ये ट्रिक्स मैं अपनी तरफ से जनरेट नहीं करके ला रहा, मैंने भी अपने दौर में जब तैयारी की थी कोचिंग सेंटर से तो मुझे भी यही ट्रिक्स बताई गई थी। तो देन अब मैं अपने यूट्यूब चैनल के थ्रू जो है वो नेकी का काम कर रहा हूँ और इस चीज़ को डिलीवर कर रहा हूँ। मेरा अब ऐसा नहीं है कि मैं एक नेकी भी कर रहा हूँ,
साथ में लेकिन मेरा भी फ़ायदा हो रहा है, मेरा यूट्यूब चैनल की जो है वो वॉच टाइम मिल रहा है, व्यूज़ मिल रहे हैं, लेकिन मेरा भी फ़ायदा है और आपका फ़ायदा ये है कि आपको एक अच्छी चीज़ सीखने को मिल रही है। मैं आप पर कोई एहसान नहीं कर रहा। अच्छा, MCQ नंबर 6 ये है सेकंड डेरिवेटिव ऑफ, इस फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव निकालना है। आगे किस चीज़ में पढ़ ही नहीं रहा, मेरे जो उसमें बोला ना वो कर लेता हूँ। यानी सेकंड डेरिवेटिव का मतलब है 2 टाइम्स डेरिवेटिव लेना है आपने। तो फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होगा, कि हमने डेरिवेटिव पढ़ा था कि इस फंक्शन का मैं ऐसे ही लिख दो और इसकी पावर जो भी है उसका डेरिवेटिव ले लो। 2x का डेरिवेटिव 2, 1 का 0। अब दोबारा ये एक डेरिवेटिव हुआ है, दोबारा डेरिवेटिव लेना है, ऐसे ही लिख दो, इसी पावर का दोबारा लो डेरिवेटिव। 2x का डेरिवेटिव 2 + 0 और ये वाली सारी चीज़ में ऐसी उतर जाएगी। तो जब आप फाइनल इसको सॉल्व करेंगे, इस चीज़ को सॉल्व करेंगे तो आपका बनेगा 4, ये मतलब 2 to the 4 बन जाएंगे ना, 0 की तो कोई औकात नहीं है, 2x + 1 ये बन गई। अब आगे कह रहा है एट x = 1, x की वैल्यू 1 हो तब क्या आंसर आएगा, x की वैल्यू यहाँ पे 1 पुट करो, 4 ऐसी आएगा, e की पावर 2 × 1 + 1, तो 2 + 3 4e³ बन जाएगा। ये वाला ऑप्शन जो है ना आपका। अच्छा, मैं मेरी तरह नहीं है भाई, मेरे जो है ना वो एक एक चीज़ को सॉल्व करके फिर आंसर निकालना, आप अपना टाइम कंज्यूम नहीं करना। मैं तो आपको समझा रहा हूँ तो एक एक चीज़ सॉल्व कर रहा हूँ। NET में या किसी भी जगह आप टेस्ट दे रहे हो तो फ़ौरन से जो है ना आपने कोशिश करनी है सॉल्व करने की। ये चीज़ें लिखी है आगे, फ़ौरन ये कैलकुलेशन, ये फ़ौरन एक एक चीज़ को कैलकुलेट नहीं करना, फ़ौरन करें आप। MCQ नंबर 7 जो है ना ये आ गया, ये एक मैट्रिक्स दिया हुआ है और कह रहा है इसका सिंगुलर मैट्रिक्स, देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू फाइंड करनी है। सिंगुलर मैट्रिक्स से मुराद ये होता है कि मैट्रिक्स का रिजल्ट जो है वो हमेशा 0 के इक्वल होगा, मतलब ये वाला जो मैट्रिक्स है इसका रिजल्ट हमेशा 0 के इक्वल आएगा। अच्छा, इसकी कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है। स्टूडेंट्स कहते हैं यार मैट्रिक्स की शॉर्ट ट्रिक होती है, शॉर्ट ट्रिक नहीं है, इसकी मतलब इस क्वेश्चन की शॉर्ट ट्रिक नहीं है तो नहीं है, तो ऐसे ही सॉल्व करना पड़ेगा आपको। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि सॉल्व कैसे करना है। सिंपल, आप किसी चीज़ को जो है ना इस तरह से 0 1 4 3 -2, मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ, पहले चीज़ें लिख लूँ मैं। इसका रिजल्ट मैंने कहा ना इक्वल के 0 होगा, क्यों होगा, सिंगुलर मैट्रिक्स बोला है। एक एक चीज़ को जो है ना वो MCQ को पढ़ के नोट किया करेंगे कि एक चीज़ ये चीज़ क्यों लिखी है तो इसकी कोई वजह है। अब इसकी मैं आपको बताता हूँ कैसे बनाएं। आपने फर्स्ट ईयर में सीखा होगा कि पहला जो डिजिट होता है, मतलब पहला जो कोई भी नंबर लिखा हुआ है कि ये अल्फ़ाबेट है, नंबर है कोई भी है, उसको ऐसे लिखें और देन ये वाली चीज़ को बना लें। ये मैंने ऐसी लिख दी। सेकंड वाली चीज़ का साइन चेंज कर दें, जो उसका साइन दिया हुआ है उसका साइन चेंज कर दें। अगर प्लस दिया हुआ है तो माइनस कर दें, माइनस दी होती तो मैं यहाँ प्लस कर देता हूँ। अब क्या करें, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम लास्ट कॉलम, ये वाली चीज़ बन जाती, ये वाली चीज़ यहाँ लिख देते और सेकंड लास्ट में आप ये। मुझे मालूम है कि आपको सिर्फ एक रिवीजन की ज़रूरत है, अदरवाइज़ आप ये चीज़ें कर लेंगे। देन आप इस चीज़ को पूरा जब सॉल्व करेंगे, मैं करके ही दिखा देता हूँ आपको। के और -4 0। अच्छा, ये कैलकुलेटर में भी सॉल्व हो जाता है, इतना लंबा चौड़ा ये करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये के जब मैं सॉल्व करूँगा ना पूरा तो के की वैल्यू 2 आ रही होगी, तो ये 2 आपका आंसर बन जाएगा। अच्छा, इसका आसान हल बताता हूँ। इतना लंबा चौड़ा तरीका जो है वो आप कहाँ करते फिरेंगे, इतना टाइम थोड़ी होता है। तो कैलकुलेटर में मैं आपको तरीका बता दूंगा, अगर आप चाहेंगे तो, इंटरेस्टेड होंगे तो कमेंट करें, मैं तरीका बता दूंगा। कैलकुलेटर के 1 सेकंड में जो है ना आंसर आ जाएगा, तो आप जो है वो आंसर पुट कीजिएगा और हो जाएगा। अच्छा, कोई एक रो अगर मैट्रिसेस में 0 हो जाए, फॉर एग्जांपल ये वाली रो पूरी 0 होती है, मैं आपको कहूँ 0 0 0 के 2 1 -1 3 5, मैंने कहा भाई के की वैल्यू मालूम करो, कुछ भी नहीं कह रहा, बस मैंने कहा के की वैल्यू मालूम करो। आपने बजाय आपने ये नहीं करना कि मैं सॉल्व करने की कोशिश शुरू कर दूं। भाई कोई एक रो 0 हो जाए तो आंसर उसका 0 ही आता है, तो के की वैल्यू 0 आएगी। अब यहाँ तो एक कॉलम कोई 0 हो जाए, कॉलम का मतलब रो, ये कॉलम 0 हो गया या रो 0 हो जाए, तो वो जो है ना, आई होप क्या आप जो है वो अंडरस्टैंड कर गए होंगे इस बात को। अच्छा, एक और जो है ना वो अच्छा MCQ आपके सामने आ गया, और अच्छी बात यह है कि इसकी शॉर्ट ट्रिक भी है, इसको पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। इसकी मैं शॉर्ट ट्रिक आपको बताता हूँ। sin AX sin BX,
अच्छा, कोचिंग अदारों में ना इस तरह करके जो है ना उस बच्चों को सिखाया जाता है। अच्छा, इस तरह से अगर कोई आ जाए एक्स लिमिट एक्स टेंड्स टू ज़ीरो, अच्छा ज़ीरो ही होनी चाहिए, इन्फिनिटी होगी तो ये काम नहीं करेगी, ज़ीरो हो और साइन ए एक्स साइन बी एक्स हो, साइन की जगह कॉस नहीं होना चाहिए, यही होना, साइन ही होना चाहिए, तभी ये ट्रिक काम करेगी, शॉर्ट ट्रिक। इसमें क्या है, ऊपर वाली चीज़ एंगल में एक्स के साथ जो ऊपर नंबर लिखा हुआ है चीज़ वो ए, और नीचे वाले डिनोमिनेटर में जो चीज़ लिखी हुई है वो बी लिखी हुई है ना एंगल में एक्स के साथ, अपॉन डाल के बी, ये आपका आंसर बन जाएगा। दिस इज़ योर आंसर। अब यहाँ पे कैसे होगा, ऊपर 3 नीचे 7, 3/7 ढूंढ लो, ये रहा। अच्छा, इसकी एक और ट्रिक बताऊँ आपकी, अगर सिर्फ एक साइन आ रहा हो नीचे एक्स हो, उसका भी बताता हूँ मैं। लिमिट एक्स टेंड्स टू ज़ीरो साइन ए एक्स अपॉन एक्स है, तो सिर्फ साइन में यही चीज़ है, साइन के एंगल में देखना है, एंगल में एक्स के साथ क्या लगा हुआ है, ए लगा हुआ है, ए इज, दिस इज़ योर आंसर। वो जो है ना दो तरह से एमसीक्यूज दिया जाता है, इस तरह हो तब भी आपने दोनों साइन में देखना है, अगर एक साइन दिया हुआ तब भी देखना है, सिंपल है। अच्छा, इमेजिनरी पार्ट मालूम करना है, आयोटा -2/5 आयोटा। आयोटा इमेजिनरी पार्ट होता है जिसमें आयोटा आ रहा हो, रियल पार्ट क्या होता है जिसमें आयोटा ना आ रहा हो, तो इसमें ब्रेक कर दें आप, आयोटा -2/5 आयोटा है ना, आयोटा अपॉन 5 आयोटा, माइनस ऐसी रहेगा, ब्रेक कर दिया मैंने, एलसीएम को ब्रेक कर दिया इनके, आयोटा से आयोटा कैंसिल, 1/5 -2/5 आयोटा। दिस इज़ योर रियल पार्ट and this is imaginary part, imaginary part। अच्छा, इमेजिनरी पार्ट की साइन के साथ लिखना है, -2/5 आ रहा है, तो ये आपका आंसर है। अच्छा, ये जो है ना 2011 की कीज़ में ऑप्शन जो दिया हुआ है वो 2/5 है, माइनस नहीं लगाया हुआ, तो वो की जो है वो गलत है, -2/5 आंसर आएगा, और उसकी एक्सप्लेनेशन आपके सामने है। फाइंड हार्मोनिक मोशन बिटवीन 10 and 14। हार्मोनिक मोशन बोला है सबसे पहले, हार्मोनिक मोशन का फॉर्मूला होता है 2ab a + b, तो a आपका ये, b आपका ये, इसको a बोल दो, इसको b बोल दो, यार कुछ भी कर दो, इसको a बोल दो, इसको b बोल दो, वैल्यूज़ पुट करो, 2 × 10 × 40/10 + 40। अच्छा, टेस्ट में कर रहा हूँ तो डायरेक्ट यहाँ पुट ना करें, कैलकुलेटर में डायरेक्ट पुट करें, 10 × 40/10 + 40, 16 आंसर आ रहा है, तो आपका जो आंसर ही हो गया। लास्ट वीडियो इससे पहले जो मैंने अपलोड किया उसमें बहुत सारे एमसीक्यूज वो इकट्ठे किए थे जिनकी शॉर्ट ट्रिक्स थी, तो अगर किसी ने वो मिस कर दिए हैं, किसी ने देखी नहीं है, तो वो लाजमी जाएँ, बिल्कुल रिसेंट इससे पहले जो है ना मैंने वीडियो अपलोड की है, सारी शॉर्ट ट्रिक्स की वीडियो है वो, टॉप टाइटल नेम भी है शॉर्ट ट्रिक्स के नाम से, तो वो लाजमी देखें अगर आपको शॉर्ट ट्रिक्स का नहीं मालूम। तो वो ई-कैट एप्टीट्यूड में अगर आप एडमिशन लेते हैं किसी कोचिंग वगैरह में, तो वही ट्रिक्स आपको सिखाई जाती हैं। इसके अलावा बाकी जो शॉर्ट ट्रिक्स आपके यहाँ सामने आए तो वो भी मैं सिखा रहा हूँ। देयर आर टर्म्स इन अ ज्योमेट्रिक, देयर आर हाउ मेनी टर्म्स आएगा यहाँ पे, देयर आर हाउ मेनी टर्म्स इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ना, यानी नंबर ऑफ टर्म्स का बात कर रहा है कि कितनी नंबर ऑफ टर्म्स हैं। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की बात की, यानी जीएम की इसने निशानी दे दी। अच्छा, ये सीक्वेंस दी हुई है, सीक्वेंस को मैं यहाँ लिख देता हूँ, वो नज़र नहीं आ रहा होगा स्टूडेंट्स को, तो ये सीक्वेंस है 1 5 3 6। लास्ट टर्म क्या है आपकी, ये लास्ट टर्म है आपकी, ये फर्स्ट टर्म है, इस फर्स्ट टर्म को बोलते हैं ए। आर कैसे निकालते हैं, आर बोलते हैं T2/T1, T2 क्या है 6 और ये 3, फर्स्ट टर्म 3 है ना, तो 2 आ गया। GM का फार्मूला होता है, ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से देखें, एक एक चीज़ क्यों लिखी होती है ना क्वेश्चन में, वो अपना खुद वजाहत कर रही होती है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन लिखा है तो इसकी वजाहत ये है कि इसका फार्मूला लगेगा, तो इसका फार्मूला ये ARN-1, TN क्या है 1 5 3 6, A की वैल्यू है 3, R आपका 2, ये निकाला है मैंने अभी, कैसे निकाला ये समझ आ गया होगा आपको। N-1, N मालूम करना है, नंबर ऑफ टर्म्स मालूम करनी है, लिखा हुआ है, तो इसको कैलकुलेटर के थ्रू सॉल्व कर लेते हैं। 1536 डिवाइड बाई 3, ये मल्टीप्लाई हो रहा है ना 3, वहाँ इक्वल के उस तरफ जाएगा तो डिवाइड ही हो जाएगा, तो आ गया 512 = 2n-1। अब मुझे बेस को सेम बनाना है ताकि मैं ऊपर वाली चीज़ों को इक्वेट कर सकूं, तो 2 की पावर 9 आई थिंक 512 के इक्वल है 9, 2n-1। बेस सेम हो जाए
तो पावर्स को इक्वेट कर लो। 9 इक्वल टू n-1, ये तो पढ़ी होगी ना, ये बहुत बेसिक 8 7 से पढ़ते हुए आ रहे हैं। बेस सेम हो जाए तो पावर्स को इक्वेट कर लो। तो मैंने इक्वेट कर लिया। 9 इसकी पावर 9 है, इसकी पावर n-1। 9 + 1 -1 वहाँ जाएगा इक्वल के बाद तो प्लस हो जाएगा, तो n इक्वल टू 10 आ गया। तो 10 ये रहा आपका आंसर। लास्ट MCQs जैसा कि कहा है इस वीडियो में 12 MCQs डिस्कस किए, नेक्स्ट वीडियो में 12 होंगे हिस्ट्री पास पेपर के। तो सेकेंड ईयर से MCQs है। द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स ऑफ पैराबोला, इक्वेशन दी हुई है y² - 12x = 0। सबसे पहले इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स मालूम करनी है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसके दो फॉर्मूले होते हैं, x + a = 0 या y + a = 0। अब फॉर्मूला तो एक ही लगेगा ना, जाहिर सी बात है। फॉर्मूला वो लगेगा जिस एक्सिस पे आपका पैराबोला हो। एक्स पे अगर पैराबोला एक्स एक्सिस पे पैराबोला लाई कर रहा है तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, वाई पे लाई कर रहा है तो वही वाला लगेगा। पता कैसे चलेगा कौन सी एक्सिस पे लाई कर रहा है? तो यहाँ से पता चलेगा। पता कैसे चलेगा? पता ऐसे चलेगा कि वाई और एक्स में आपने जो इक्वेशन दी हुई है ना, उसकी लोअर पावर किसकी है? एक्स की है। लोअर पावर का मतलब है 1 है, इसकी हायर पावर, वाई की हायर पावर है। तो जिसकी लोअर पावर होगी उसी एक्सिस पे होगा, तो एक्स एक्सिस पे तो हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे। क्यों यूज़ करेंगे? लोअर पावर है इसकी। जो इक्वेशन उन्होंने क्वेश्चन में दी हुई है, एक्स की लोअर पावर है। जिस चीज़ की लोअर पावर होगी, अगर यहाँ वाई होता, x² यहाँ होता, तो मैं कहता वाई का फॉर्मूला ये वाला यूज़ करते हैं। जिस चीज़ की लोअर पावर होगी वो उस एक्सिस पे वो पैराबोला लाई कर रहा है, तो एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, पहली बात। और अब मुझे यहाँ से ये इक्वेशन दी हुई है, यहाँ से मुझे निकालना है। इसी इक्वेशन को मैं अरेंज कर रहा हूँ, बस 12x को उधर लेके गया हूँ। स्टैंडर्ड इक्वेशन से जो है वो मैंने इक्वेट कर दिया। 4a और 12 इक्वल ले लूँगा। 4 3 12, a की वैल्यू आ गई 3। ये फार्मूला यूज़ कर रहा हूँ, x + a = 0। ये वाला फार्मूला क्यों यूज़ किया अभी बताया मैंने। एक्स एक्सिस पे पैराबोला लाई कर रहा है। कैसे पता चलता है? आपकी इस इक्वेशन में देखें कि x की या y की किसकी पावर लोअर है। पावर ये होती है 1, यहाँ है 2। जिसकी पावर लोअर है उस एक्सिस पे लाई कर रहा है। तो x की पावर 1 थी, कम थी y से, तो x पे लाई कर रहा है। तो x, ये वाला फार्मूला यूज़ कर लिया मैंने, x + ये 3 = 0। तो ये आपका आंसर हो गया। सो गाइज़, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अगेन वही आम यूट्यूबर्स वाली कहानी, लाइक शेयर एंड कमेंट्स। और अगर कोई चीज़ ना समझ आई हो तो आप कमेंट करके लाजमी पूछें, मैं लाजमी रिप्लाई करता हूँ। मैं जब एक चीज़ पढ़ाना स्टार्ट की ना, तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि फिर स्टूडेंट का एक जो है कॉन्सेप्ट भी क्लियर करूँ। तो किसी चीज़ में कोई मसला आ रहा हो तो आप मैं हाजिर हूँ। और इसके अलावा किसी स्टूडेंट को पर्सनल प्रॉब्लम भी है, फॉर एग्जांपल जैसे वो व्हाट्सएप पे कोई और MCQs है जो मैं कुछ नहीं समझा रहा, उसके अलावा भी कोई उसके ऐसे MCQs हैं जो फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश, ये 4 सब्जेक्ट। क्योंकि मैं केमिस्ट्री का स्टूडेंट रहा हूँ तो केमिस्ट्री, फिज़िक्स, मैथ और आपकी इंग्लिश, ये इन चारों में से किसी का भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मैं व्हाट्सएप नंबर भी दे दूँगा इजीली, तो आप मुझसे कांटेक्ट करके भी चीज़ें पूछ सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं कोई ऐसे पैसों की बात नहीं करने वाला। थैंक यू सो मच।